उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों की लड़ाई है। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक समीकरणों की जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। बीजेपी से लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने एक बार फिर राहुल गांधी की कांग्रेस से हाथ मिला लिया। जयंत चौधरी तो पहले ही छिटक कर बीजेपी के पास जा चुके हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती किसी से भी गठबंधन न करने की बात पर अब भी कायम है और ये बात वो बार बार बता भी रही हैं, ये समझाते हुए कि राजनीतिक विरोधी उनके खिलाफ अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएलडी नेता की तरह समाजवादी पार्टी को जो छोड़कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी भी अलग अलग मोड़ पर खड़े हो चुके हैं। आगे जो भी हो, ये लोग फिलहाल यही जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती की तरह ही अपने बूते अकेले मैदान में उतरेंगे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी की बात और है, लेकिन मायावती के अकेले लड़ने की बिल्कुल अलग वजह हो सकती है। वैसे उनका दावा तो यही रहता है कि वो बहुजन समाज के हित में फैसले लेती हैं और गठबंधन करने पर दूसरे दलों के वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाते। बीजेपी तो काफी पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है और देखा जाए तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन मायावती तो घर पर ही बैठी हुई नजर आती है। हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा एक्टिव दिखी हैं, तो सोशल साइट ट्विटर यानी कि एक्स पर आकर कुछ लिख देती हैं, लिखवा देती हैं, जो भी हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी लगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी बातें बोलती हैं और बोलकर चली जाती हैं। सवाल जवाब तो विरले ही होते हैं और ऐसा ही एक तरफा संवाद पार्टी के अंदर भी लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो बीएसपी के ज्यादातर सांसद इधर उधर हाथ पैर क्यों मार रहे हैं, ये एक मौजूद सवाल है जिसका जवाब बीएसपी को देना चाहिए। सवाल यह है कि अकेले चुनाव लड़ने से मायावती को हासिल क्या होगा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। मायावती ने अपनी तरफ से पूरी तरह से साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती का कहना था कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के आम चुनाव गरीबों और उपेक्षित वर्गों में से, विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते ही पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेंगे। मायावती का मामला समाजवादी पार्टी से थोड़ा अलग है। फिलहाल देखा जाए तो अखिलेश यादव को गठबंधन का बार बार नुकसान उठाना पड़ा है, फिर भी वो कांग्रेस के साथ दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़े थे और इस बार लोकसभा चुनाव में मिलकर हाथ आजमाने जा रहे हैं, लेकिन मायावती हमेशा ही फायदे में रही है। सिर्फ 2007 में मायावती ने अपने बूते यूपी में सत्ता हासिल की थी और तब उनकी सोशल इंजीनियरिंग के खूब चर्चे हुआ करते थे। मायावती ने दलित और ब्राह्मण वोटों का गठजोड़ किया और सफल भी रही, लेकिन 2017 में उनका दलित मुस्लिम प्रयोग पूरी तरह से फेल रहा। हाँ, 2019 का सपा बसपा गठबंधन मायावती के लिए बहुत फायदेमंद रहा। 2019 के आम चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली, जब वो अखिलेश यादव के साथ चुनावी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। फिर भी मायावती से ये कहते हुए गठबंधन तोड़ लिया कि बीएसपी को समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे। सवाल ये उठता है कि अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुए होते तो मायावती ने ऐसा क्या कमाल किया कि 5 साल में उनकी सीटें 0 से 10 तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी की सीटें देखकर तो यही लगता है कि अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को बीएसपी के वोट मिले ही नहीं और समाजवादी पार्टी 2014 की तरह 2019 में भी 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऊपर से डिंपल यादव की हार भी हुई, वो दर्द भी सपा को झेलना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह भी साबित कर दिया कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से मायावती को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। चुनाव नतीजे आए तो फिर मालूम हुआ कि बीएसपी का सिर्फ एक उम्मीदवार विधानसभा पहुंच चुका। बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से उमाशंकर सिंह। बीएसपी के घटते जा रहे वोट शेयर भी अब यही बता रहे हैं कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के वोट शेयर 22% थे, लेकिन 5 साल बाद 2022 के आते आते वो 13% पर पहुंच गए।
और अगर 2019 में बीएसपी के वोट शेयर से तुलना करें तो 6% से ज्यादा का नुकसान यहां पर भी हुआ था। अब आगे तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन अब खबर आई है कि बीएसपी के 10 में से 8 सांसदों को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। खबर यह है कि न तो बीएसपी की तरफ से अब तक उनको कुछ बताया गया है, न ही मायावती तक वो पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि ये पता कर सकें कि उनको टिकट मिलने जा रहा है या नहीं। एक सांसद को तो ये तक कहते सुना गया कि उसे बीएसपी की बैठकों तक में बुलाया भी नहीं जाता, तो ऐसे में वो करे तो करे क्या, ये समझ नहीं आता। इस तरीके की स्थिति, इस तरीके का काम बीएसपी के अंदर जो चल रहा है, जो छनकर बाहर आ रहा है। सवाल ये कि क्यों बीएसपी सांसदों को नए ठिकाने तलाश करने की जरूरत आने लगी। अफजाल अंसारी के लिए तो चुनावी राजनीति का रास्ता साफ हो चुका है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की पहली सूची में गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। दानिश अली का भी मामला करीब करीब वैसा ही लगता है। बीएसपी से निकाले जाने के बाद दानिश अली कांग्रेस के करीब होते चले गए। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में अमरोहा की जो सीट है वो भी कांग्रेस के हिस्से में आ जाने के बाद उनको टिकट मिलना करीब करीब पक्का माना जा रहा है। दानिश अली के अलावा 2 और बीएसपी सांसद कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं, इस तरह की खबरें भी हैं। और ऐसे ही 3 सांसद समाजवादी पार्टी और 4 सांसद बीजेपी में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनमें से एक सांसद मलूक नागर के आरएलडी नेता जैन चौधरी के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। और ठीक वैसे ही लालगंज सांसद संगीता आजाद और अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे के भी बीजेपी के संपर्क में होने की चर्चा है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद अब इधर उधर अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सवाल यह कि मायावती के मन में चल क्या रहा है। बीएसपी का हाल भी कांग्रेस जैसा ही हो चला है, कमोवेश ऐसा ही लगता है। यूपी में बीएसपी और कांग्रेस की हैसियत में कोई खास फर्क बचा नहीं है। सियासी तौर पर अगर मूल्यांकन करें, चुनावों का आकलन करें, बीएसपी का वोट शेयर भी तेजी से घटा है। ये ठीक है कि 2019 में बीएसपी ने 10 लोकसभा सीटें जीती थी और कांग्रेस ने महज 1, लेकिन 2022 आते आते बीएसपी विधानसभा में 1 सीट पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस के पास तो फिर भी 2 सीटें। मायावती के साथ अब सिर्फ उनका जाटव दलित वोटर ही रह गया है। तो ऐसे में देखना है कि आम चुनाव में बीएसपी की क्या स्थिति रहती है। 2022 के यूपी चुनाव में तो यही देखने को मिला कि मायावती की रणनीति का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी उठा रही है। और अब ये सब जानबूझकर हो रहा है या यूं ही संयोग है या फिर कोई प्रयोग है, लेकिन एक बात तो साफ है कि मायावती की चुनावी रणनीति का सीधा फायदा बीजेपी को तो मिल ही रहा है। करहल विधानसभा सीट को छोड़कर पूरी यूपी की विधानसभा सीटों पर बीएसपी की एक जैसी रणनीति दिखाई दी। और बिल्कुल वैसा ही नमूना तब भी देखने को मिला जब अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ लोकसभा पर उपचुनाव हुआ। ऐसा क्यों लगता है कि बीएसपी की भूमिका अब धीरे धीरे एक वोटकटवा पार्टी की बनती जा रही है उत्तर प्रदेश में, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले बीएसपी का मतलब एक ऐसा मजबूत दल था जो अपनी एक हैसियत रखता था, लेकिन आज की तारीख में उसकी स्थिति वोटकटवा जैसी क्यों हो जा रही है? क्या ये लोकसभा चुनाव के पहले की जो स्थिति है, जिसमें हम ये कहते हैं कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों कमोवेश आपस में ही मुकाबला है कि कौन किससे आगे कौन किससे पीछे है, क्या इस 2024 के चुनाव में कांग्रेस से भी बीएसपी पीछे चली जाएगी? ये सवाल आज बीएसपी के लिए सबसे बड़ा चिंतन है और इस सवाल का जवाब उसके मौजूदा 10 सांसद भी तलाश रहे हैं, जिनमें से 8 तो अपने लिए संभावनाएं अलग अलग जगहों पर भी देख रहे हैं। लेकिन मायावती क्या सोच रही हैं, ये बड़ा मौजूद सवाल है।